हेलो फ्रेंड्स, मैं संदेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। दोस्तों, यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम से बहुत ही रिलेटेड है और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बनते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरे 100 प्रश्न करवाने वाले हैं संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद से। दोस्तों, आपको हम अच्छे से पूरा और पढ़ाने का तरीका देखिए और कैसे आपको समझ में आएगा, आप लोग आगे इस वीडियो में देख सकते हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हम आपको आंसर ऐसे नहीं बताएंगे, आपको बताएंगे। तो आपका ए आंसर हो जाएगा, देखते हैं, अनुच्छेद 19 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 20 ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 21 ये भी गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 22 ये भी आपका गलत हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषा एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 के अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार गारंटी दी गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, अनुच्छेद 14 आपका गलत आंसर होगा। अनुच्छेद 25 आपका गलत आंसर होगा। अनुच्छेद 21A ये भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 19A ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 19A। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के लिए शोषण है? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी आपका गलत आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 24 मौलिक अधिकार के अंतर्गत 24वां जो अनुच्छेद है वो बच्चों के शोषण से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका गलत होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी भी आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित के संरक्षण की व्यवस्था है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 29। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? चलिए देख लेते हैं। ऑप्शन ए आपका गलत आंसर होगा। ऑप्शन बी भी आपका गलत होगा। ऑप्शन सी भी गलत होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपने कभी वीडियो देखे होंगे, आपको ऐसे कोई नहीं बताएगा जैसे मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ वीडियो। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के
महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? आपका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न आपका जो अनुच्छेद होगा वो अनुच्छेद 76 हो जाएगा। आर्टिकल 76 आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आर्टिकल 85 अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आपका जो संसद के 2 अधिवेशनों के बीच जो 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का जो उल्लेख होता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति संविधान के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है आपका अनुच्छेद के भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108। भारत के किस अनुच्छेद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 108 द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 108। लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान करने संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो संविधान के अनुच्छेद 108 में लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना प्रावधान करता है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद नई अखिल? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी अनुच्छेद 312। अनुच्छेद 312 नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 311 लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाया गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 315 के द्वारा। अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा भारतीय संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? चलिए देख लेते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान का अनुच्छेद 312 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है लोक संघ सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 320 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के
प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म भूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 18 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालक के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 29 और 30 के अंतर्गत अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 ए। अनुच्छेद 350 ए के द्वारा शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कुट से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए पढ़ लेते हैं। सूची 1, संविधान का अनुच्छेद ए 54, बी 75, सी 155, डी 164। तो सूची 2 देख लेते हैं। अर्थवस्तु 1 देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन 2, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 3 है, राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति 4 है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति 5वां है, विधानसभाओं की संरचना। चलिए नेक्स्ट राइट आंसर देख लेते हैं। राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, यह कौन है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 के बीच। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको कुल 100 प्रश्न करवाने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। यहां से आपके एग्जाम से रिलेटेड प्रश्न हैं और ये प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न हैं, आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा, यहाँ से आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? संवर्धन से संबंधित है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 51। नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 51 से अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कुछ सही उत्तर का चयन कीजिए। पहले जैसा है प्रश्न, आपको अभी पढ़ चुके हैं। सूची 1A पॉइंट, चलिए अनुच्छेद 323 ए, बी है आपका अनुच्छेद 324, सी है आपका अनुच्छेद 330, डी है आपका अनुच्छेद 320। सूची 2 में देख लेते हैं। ए है आपका निर्वाचन, 2 है आपका प्रशासनिक अधिकरण, 3 नंबर है आपका लोक सेवा आयोग के कार्य, 4 है लोक के लिए अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जनजाति सदस्यों के आरक्षण।
तो आपका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 355 के अधीन संघ का वह दायित्व है कि वह, तो आपका इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की सुरक्षा करें, अनुच्छेद 355 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनाव सुधारों को अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 123 के अंतर्गत। अनुच्छेद 123 के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, गुजरात में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2002 में स्थापित करने के लिए चुनाव आयोग के निर्णय की विधिमान्यता को पर उच्चतम न्यायालय की राय जमाने के लिए राष्ट्रपति ने उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया, तो देख लेते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 143 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से अनुरोध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशों तत्वों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के में वर्जित है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से अनुच्छेद 39 के अंतर्गत वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 51A के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 51A के अंतर्गत। अनुच्छेद 51A के अंतर्गत भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 53 के अनुसार। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी और जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 61 के अनुसार। अनुच्छेद 61 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में
उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 63 के अंतर्गत। अनुच्छेद 63 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 75 के अंतर्गत। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 324 के अनुसार। अनुच्छेद 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 331 के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 338 एवं 338 ए के अनुसार। जातियां, जो अनुसूचित जातियां हैं और जो अनुसूचित जनजातियां हैं, उनके राष्ट्रीय उद्योग गठित करने का प्रावधान इन दो यानी कि अनुच्छेद 328 और अनुच्छेद 338 ए के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 343 ए के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? कौन सा सही आंसर आपका हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है। कौन सा? संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस संविधान के अंतर्गत की जाती है? किस संविधानगढ़ संशोधन के अनुच्छेद अंतर्गत की जाती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में कोई बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा, क्योंकि जो आपातकाल की घोषणा होती है वो भारत में राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और ये किस अनुच्छेद के द्वारा होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन कब लागू किया जा सकता है? और संविधान के किस अनुच्छेद के तहत?
तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के तहत। अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफल होने का शासन लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 352 में यह है, मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 253 अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगर मेरी मेहनत, मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और मैं आपको यहाँ पर कुल 100 प्रश्न करवाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा जरूर वॉच कीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा 360। 360 जो संविधान का अनुच्छेद है उसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो किससे किया गया है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता उन्मूलन का, भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 100 यानी 169 आर्टिकल के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। विधानसभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियां बताई गई हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 448 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 395। वर्तमान में कुल धाराओं की संख्या 395 है संविधान के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? तो अनुच्छेद 1 अंतर्गत, आर्टिकल 1 के अंतर्गत बताया गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ कहा गया है, आर्टिकल 1 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनरावलोकन
कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 137, यानी कि अनुच्छेद 137 के अंतर्गत यह उपबाधित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए जितने भी कानून या निर्णय आदेश हैं वह पुनर्लोकन कर सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी? आबद्ध कर होगी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 141 के अंतर्गत राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, किसका आधार है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 233 के अंतर्गत, आर्टिकल 233 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 248 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बनाती है? तो अनुच्छेद 252 के अंतर्गत। अनुच्छेद 252 के अंतर्गत यह कानून बना सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 249 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो कौन सा अनुच्छेद विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 253 अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 256 से लेकर 263 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपलब्ध किससे संबंधी है? किससे संबंधी है? तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यह संबंधित है प्राथमिक स्तर पर मृत भाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपबंध। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, किस आर्टिकल के अंतर्गत संसद
को संविधान संशोधन का अधिकार दिया है? तो अनुच्छेद 368 आर्टिकल 368 के अंतर्गत यह संशोधन करने का अधिकार दिया गया है संसद को। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368 हमारा संविधान का संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की सहायता संसद के भीतर और बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल अनेक बार अपने स्वार्थ में किया गया है? तो यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, आर्टिकल 356 के अंतर्गत यह कार्य किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 370। अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा, पहला है प्रश्न है, किसी भी देश पर आक्रमण करने घोषणा कर सकेगी। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकेगी। नेक्स्ट है, किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी। और इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति होती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत, आर्टिकल 148 के अनुसार नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संदर्भित करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48A के अंतर्गत, आर्टिकल 48A के अंतर्गत यह संदर्भित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राज्य विधानसभाओं में आलंग भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के किस संविधान संशोधन से संदर्भित है? तो ऑप्शन कौन सा सही आंसर हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 333 के अंतर्गत राज्य विधानसभाओं के आलंग भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान करती है। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? विदेश नीति से कौन सा संविधान का अनुच्छेद? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 51, आर्टिकल 51 विदेश की नीति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 के अंतर्गत नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 12 से 35 तक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो ऑप्शन
बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का अनुच्छेद 16 अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आरक्षण का निर्देश करता है? आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 57 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अनुच्छेद 112 में भी है, अनुच्छेद 146 में भी है, अनुच्छेद 148 में भी दिया गया है। उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद होगा? तो अनुच्छेद 123 ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो में कुल आपको 100 प्रश्न करवाने वाला हूं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा और ना ही कभी बताया है। आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बनता है, भारत संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो किस संविधान संशोधन के? तो अनुच्छेद 124 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 124 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 143 के अंतर्गत संविधान अंतर्गत परामर्श ले सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्यों को निर्देश दे सकती है? आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 256 के अंतर्गत। अनुच्छेद 256 के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 263 के अंतर्गत। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद आर्टिकल 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। संविधान यानी कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है अनुच्छेद 300 का के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 311 के अंतर्गत नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के
अधिकार का समावेश किया गया है अनुच्छेद 311 के अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों का प्रावधान किया गया है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 371 क के अनुसार। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अनुच्छेद 370 किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? किसे विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति शासन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 356 का संबंध राष्ट्रपति शासन से है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 371 के अनुसार अंतर्गत विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 371 में दिए गए जो विशिष्ट उपबंध हैं वो किससे संबंधित हैं? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाएगा? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 258 के अंतर्गत यह कार्य किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो यह जो बात है वह किस संविधान में लिखी है, किस अनुच्छेद में है? तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में। यह बताया गया है कि 14 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं वो किसी भी कारखाने या खान या किसी भी परिसंकटमय नियोजन में काम नहीं कर सकते हैं। यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बताया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, तो यह क्या है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 में बताया गया है। इसमें 5 अनुच्छेद बताए हैं, अगर 14 से लेकर 18 तक ये आपके अनुच्छेद 5 द्वारा यानी अनुच्छेद 14 से लेकर 18 समानता का अधिकार बताया गया। चलिए आपका नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यह प्रश्न 99 नंबर का है, जो कि इससे रिलेटेड प्रश्न 2 मैंने पहले ही बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए देख लेते हैं। सूची 1 में संस्थान ए है पहले आपका भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, बी है आपका वित्त आयोग, सी है आपका प्रशासनिक अधिकरण, डी है आपका संघ लोक सेवा। सूची 2 में अनुच्छेद है, ए है 350, बी है 280, सी है आपका 148 और 4 है 323 ए। तो देख लेते हैं आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं, जो कि आपका 100 नंबर का प्रश्न है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया गया है? अनुच्छेद 355 के अंतर्गत बताया गया है
कि भारतीय संविधान यानी कि भारत सरकार जो दायित्व है वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करेगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुच्छेदों से रिलेटेड यानी कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से 100 प्रश्न इम्पोर्टेंट मैंने कराए हैं। अगर यह इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न आपको 100 क्वेश्चन आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं कोई भी हो तो यहाँ से आपके 3 से 5 नंबर के प्रश्न जरूर बनते हैं। अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा वीडियो को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।